हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज बात करेंगे कि इग्नू में जो बीएड के एडमिशन हो रहे हैं, काफ़ी टाइम उनका गुजर गया। उनका जो टाइम है वो जनवरी से काउंट सेशन काउंट है और 9 महीने अभी तक उनके प्रोसेसिंग में लग गए हैं। तो बचे 3 महीना 1 साल कंप्लीट होने में उनके लिए। तो उसकी पूरी बात करेंगे कि उनकी कितनी सीट है, कितनी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को भी मिला है मौका और कितनी सीट खाली है, फिर वो किसको मिलेंगी। तो ठीक है, तो उसके लिए मैं एक रीजनल सेंटर का एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। तो देखो, ये है पुणे रीजनल सेंटर की मेरिट लिस्ट वगैरह। इसके अंदर पूरा डाटा दिया हुआ है, सीट मैट्रिक्स दिया हुआ उसका। फिर उसके जो है जनवरी 2021 से जो मेरिट लिस्ट काउंसलिंग की उन्होंने फर्स्ट राउंड लिया, फिर सेकंड राउंड लिया, फिर थर्ड राउंड है। तो इस तरीके से मैं एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो ये है, सबसे पहली मेरिट लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सीट मैट्रिक्स, जो ये सीट मैट्रिक्स है, टोटल 55 सीट्स उनको मिली थी। ठीक है, 36 को उन्होंने क्या है अपना टोटल सीट कितनी थी इनके पास, सीट अलॉटेड की गई थी इनको 55 पुणे रीजनल सेंटर को। और ऑफर लेटर जो इन्होंने मेल पे भेजा सबको, जो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाने के लिए भेजा, 36 को भेजा था और 19 को अभी उनका बच गया था पहले राउंड में। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या है दूसरा राउंड, तो फर्स्ट राउंड में जो फीस जब वगैरह जो जमा किया है, तो वो 27 जो कैंडिडेट है उन्होंने फ़ी वगैरह जमा कर दिया था। सेकंड राउंड का जो ऑफ़र लेटर भेजा गया वो 9 को भेजा गया, 9 स्टूडेंट को टोटल जो है। और फिर सेकंड राउंड का जो वैकेंट सीट थी उसके लिए सेकंड राउंड का ऑफ़र लेटर भेजा गया था 14 कैंडिडेट को। ठीक है, और कुछ जो सीट्स हैं वो भी कन्वर्ट की गई थी। 3 सीट कन्वर्ट की गई थी जनरल में, 1 सीट कन्वर्ट की गई थी जनरल में, इस तरीके से भी की गई थी। ठीक है, तो और ये है टोटल इसका पुणे रीजनल सेंटर का। तो इसमें देखो क्या दिखाया है, 50 सीट थी उनकी, 5 जो है ईडब्ल्यूएस की बाद में बनी, तो टोटल 55 हो गया। पहले जो राउंड में जो है 27 कैंडिडेट्स ने लिया, 5 जो ये हो गया 32 हो गया। फिर 9 को सेकंड राउंड में जो इन्होंने जो फीस वगैरह फेस की पे की सेकंड राउंड में, उसको मिला के 36 हो गया। तो जो सीट ऑफर जो था वो सेंड टू द राउंड 3 को कितनों को भेजा गया है, अभी 11 को भेजा गया है। 11 को भेजने के बाद 11 ने फीस वगैरह पे कर दी है, टोटल 11 और 11 यानी कि 52 हो गया। तो 3 सीट अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। उन 3 का अभी 3 सीट जो बची हुई है उनका अभी पेंडिंग है कि वो किसको अलॉट की जाएंगी, उनका भी अभी लिस्ट निकलने वाला है। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। पहली लिस्ट ये है पुणे रीजनल सेंटर की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले जो है सभी को जिसको ऑफर लेटर भेजा गया था फर्स्ट टाइम में, वेटिंग लिस्ट वालों को नहीं भेजा गया था, तो वो पूरा लिस्ट इसमें इन्होंने दे दिया था। तो ठीक है, ये 36 कैंडिडेट हैं जो जिनको इन्होंने पूरा भेजा गया था। जैसे ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 को ऑफर लेटर सेंड किया गया था, है ना, और छठे को क्या था, वेटिंग लिस्ट में रख दिया था। तो इसी तरीके से ये ऊपर वाला लिस्ट देख सके, एसटी वालों को 2 को 3 को ऑफर लेटर सेंड किया गया था। इसी तरीके से ये है एससी वालों को, एससी वाले को 8 को ऑफर लेटर सेंड किया गया था, 1 को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था, है ना। तो सेम जो है दोबारा जो सेकंड लिस्ट प्रोविजनल, ये है पुणे रीजनल सेंटर की सेकंड मेरिट लिस्ट जो बाद में जो कैंडिडेट को भेजा गया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो वेटिंग लिस्ट 1 से जो था उनको ऑफर लेटर सेंड किया। यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को भी क्या है, आप अपना मेल चेक करते रहना, जिनका अभी तक प्रोसेस में है, इनका तो प्रोसेस हो गया है। तो ये क्या है, आपको ऑफर लेटर सेंड करते हैं आपकी मेल पे कई बार, तो आप अपनी मेल को प्रॉपरली चेक करते रहना। और ऑफ़र लेटर अगर आता है तो वो काउंसलिंग की डेट होती है, वहाँ पे जाके आप उसको अटेंड करते हैं, तो वो बताते हैं आपको अपनी फ़ी वगैरह पूरा पे करना होता है, तो वो हो जाते हैं। तो देखो इन्होंने फिर वेटिंग लिस्ट 1 से, वेटिंग लिस्ट 1 लिस्ट ऑर्डर लेटर सेंड किया इन्होंने। ठीक है, ये पूरा लेटर सेंड हो गया है। जैसे इसमें दिया है जनरल कैंडिडेट का है, ये जनरल कैंडिडेट का कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टूडेंट को भेजा है। ये एससी के 1 स्टूडेंट को भेजा है और ऐसा ये एसटी के 1 स्टूडेंट को ऑफर लेटर सेंड किया है। इस तरीके से ऑफर लेटर उन्होंने सेंड किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्होंने किस तरीके से किया है। तो वैकेंट लिस्ट सीट अभी कितनी बाकी है, ये 3 के लिए उनका, और उन्होंने 3 राउंड पे जो है अपना ऑफ़र सेंड किया। 3 करने के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी अभी भी 3 सीट उनके पास वैकेंट है। तो आगे जो फर्दर वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनको जो है ऑफर लेटर सेंड करके उनकी जो लिस्ट है वो
बना देंगे। तो अब बात आती है कि जैसे रीजनल सेंटर नोएडा है, दूसरे हैं, अलग अलग रीजनल सेंटर का हिसाब किताब अलग अलग है। तो आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट वगैरह चेक करते रह सकते हैं और अपनी मेल प्रॉपर चेक करते रहिए जिस चीज़ का अभी कंप्लीट नहीं हुई है काउंसलिंग। आपका सेशन जनवरी से काउंट है, अभी 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी जल्दी अपने प्रोसेस को कंप्लीट करें। दिसंबर या जनवरी में आपके एडमिशन भी एग्ज़ाम भी होने हैं और उससे पहले आपको अपने कॉलेज वगैरह में क्लासेस लेक्चर वगैरह भी सब करने हैं। और अपडेट रहें सेल्फ ज्ञान के साथ ताकि आपको फ्यूचर की कोई भी इशू होने पे मैं आपको बता सकूं। और आपके असाइनमेंट भी जमा होने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि मैं उसको टाइम टाइम पे इग्नूस के स्टूडेंट को मैं अपडेट करता रहता हूं। तो आपको भी इस बारे में पता चलता रहे तो आप जो है सेल्फ ज्ञान को सब्सक्राइब करके रखना ताकि फ्यूचर की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो आपका 1 साल दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है, या जनवरी से सेशन काउंट है और 31 अक्टूबर तक आपको अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। मैंने जो है एक जो बीएड का जो है, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई आप चालू कर दो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।